नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मराठी मंडल की टीम, महिला मोर्चा कह सकते हैं, हमारे साथ जुड़ा है आज। तो पहले तो वेलकम स्वाति जी, वेलकम। नमस्कार। नमस्ते। तो मराठी मंडल पिछले कुछ महीनों से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस बार की जो नई टीम है, इन्होंने बहुत बुलंदियों को छुआ। अभी हाल ही में इनको सेकंड अवार्ड मिला है स्टैम्पिड परेड में, तो पहले के लिए बहुत बधाई उसके लिए। तो धन्यवाद। तो क्या था इस बार? वैसे हम तो कुछ इधर उधर का लिख के रह गए, लेकिन एक्चुअल में जो मिला आपको सेकंड अवार्ड, वो किस लिए था? तो सबको नमस्कार। सबसे पहले तो स्टैम्पिड का जो हमारा थीम था वॉरियर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें वैगन था। सो वैगन में हमने अलग अलग स्टेट के वॉरियर्स जो हमारे जैसे झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती। ओके। हाँ, सो तो थीम जो वॉरियर था। हाँ, थीम वॉरियर थीम को ही आपको अवार्ड। हाँ, तो वो इतनी सुंदर दिख रही थी। और जो हमने जिनसे वो रेंट किया था वैगन, उनको भी हमने महाराष्ट्र का ड्रेस पहनाए हुए थे। तो वो उन लोगों का जो फोटो और वो जो घोड़े भी थे वो इतने सुंदर थे। तो वो सबका जो एक साथ जो प्रेजेंटेशन हुआ था, हाँ, महाराष्ट्रियन बना दिया सबको। हाँ, तो महाराष्ट्र की जो आप कह सकते हैं वॉरियर्स, वो पूरे आप कैलगरी की धरती पर ले आए। यस। और ये जूरी अवार्ड था। ओके। सो जजेस ने देखा कि घोड़े और ये जो कलरफुल जो हम थे अंदर, तो वो सोच के, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा अवार्ड आएगा, तो सरप्राइज ही मिला। जैसे ही वो रुक गए तो वो अवार्ड लेके ही खड़े थे कि आपको सेकंड प्राइज मिला है। क्या बात है। और ये पहली बार हमने वैगन लाया था। अच्छा, वैगन पहली बार। हाँ। नई चीज जुड़ी है, वैसे भी नया देखने को मिला इस बार। और सबने स्टैम्पिड परेड देखी, काफी कुछ नया था। तो महाराष्ट्र की टीम, मराठी मंडल आके हमें बता चुके हैं कि क्या उनको मिला। तो आगे हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके लिए इनका औचित्य था यहाँ आने का, वो है गणपति उत्सव, जो कि मराठी मंडल का, महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल बोल सकते हैं। तो गणपति उत्सव, गणेश उत्सव, डिफरेंट नाम से लोग स्टेट्स में मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव ही होता है। और मुंबई के लाल बाग के राजा, ये तो सब जानते हैं कि लाल बाग के राजा का जो मंदिर है गणेश जी का, वो सबसे बड़ा, उसकी बहुत आस्था है। तो उस जैसा ही कुछ इस बार ये लेके आए। तो स्वाति जी, आप रिवील कर दीजिए इस चीज को कि क्या है इस बार गणेश उत्सव। तो गणपति, ये मराठी जो कल्चर है, सो सबसे डियर, यानी सब अपने हार्ट के पास होता है जी। और ये जो उत्सव शुरू हुआ महाराष्ट्र में, वो लोकमान्य तिलक उन्होंने शुरू किया था जब ब्रिटिश राज्य था, ताकि लोग एक साथ आए और कुछ प्लानिंग भी करे। ओके। सो ये था उनका, सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है, पहले काम था। चाहे वो धार्मिक आस्था से जुड़े लोग, कोई एक वर्शिप प्लेस हो जहाँ पे आके वो लोग वहाँ पे प्लान कर सकें आगे। पूजा तो चलो है, लेकिन भगवान को बिना किए नमस्कार आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यस। सो ये गणेश उत्सव शुरू हुआ। तो ये क्या हुआ कि जैसे साल बीत गए तो सब जन अपने घर पे मनाते हैं। सार्वजनिक on basis of society, they also come together and बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। जैसे आपने कहा लाल बाग का राजा, जी। अगर आप पिक्चर्स देखो या उधर कभी विजिट करो, इतनी आपको भीड़ दिखेगी। बिल्कुल ठीक है। तो और 3 बजे से लाइनें लग जाती हैं। हाँ, और इतनी बड़ी मूर्ति होती है। तो हमने सोचा इस बार क्यों ना हम कैलगरी मराठी एसोसिएशन की तरफ से कैलगरी का राजा ऐसे उनको बुलाए। गणपति महोत्सव, हमारा जो उत्सव है जी, उसका नाम हमने कैलगरी का राजा, ताकि कैलगरी के राजा, लाल बाग के राजा कैलगरी पे छा जाने वाले। क्या बात है, कैलगरी पे छा जाने वाले। बहुत बढ़िया। और स्वाति जी, आप बताएंगे इस बार इन्होंने जैसे बताया कैलगरी च राजा, तो इस भी कैलगरी च राजा या कैलगरी के राजा का जो इवेंट थीम रहेगा, उसमें क्या रहेगा इवेंट? तो गणपति की बहुत प्यारी मूर्ति रहेगी जो सबके दिल के पास है, जैसे लाल बाग का राजा है। फिर बहुत बड़ा डेकोरेशन रहेगा, जेनेसिस सेंटर में है हमारा, तो वो हॉल के हिसाब से बहुत बड़ा डेकोरेशन रहेगा। सो आई वॉन्ट टू रिवील द थीम, बट सो उसके बाद हमारे सब कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे। तो इस बार हमने एक थीम जस्ट सजेशन दिया है कि लोक कला,
जो हमारा भारत का है, तो वो लोक कला वो कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू वो प्रेजेंट करेंगे स्टेज पे। उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल फूड भी होगा और हमारा फेमस ढोल ताशा। क्या बात। तो गणपति का मिरवणूक भी निकलेगा। तो या और जो डेकोरेशन की बात की विदुला ने, तो हमारी डेकोरेशन टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है उन्होंने, और बहुत अच्छा थीम लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं सब कैलगरी वासियों को विनम्र इनवाइट करती हूँ कि आप आइए और देखिए उनकी कला, और इट विल बी रियली ऑसम। जैसे आपने देखा गणपति उत्सव तो यहाँ पे लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं, लेकिन जो रियल कल्चर आपने देखना है या रियल चीज क्या होती है गणपति उत्सव में, क्या ट्रेडिशनल चीज होती है, तो वो सीएमई की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप डेट और टाइम भी थोड़ा सा बता दें। तो ये प्रोग्राम हो रहा है सितंबर 7 को, सुबह 10 बजे से शुरू होगा एट जेनेसिस सेंटर नॉर्थ ईस्ट। तो डेट नोट कर लीजिए, 7 सितंबर जेनेसिस सेंटर में सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने स्टैम्पिड में भी देखा होगा, मराठी ढोल, तो उसी से स्वागत करते हुए गणपति जी की मूर्ति को लाया जाता है, वहाँ स्थापित करके पूरा दिन वहाँ पे कल्चर इवेंट्स होते हैं, फूड एंड फन, मराठी फूड स्पेशली आपको खाने को मिलेगा, और बड़ा डिजाइन और डिसिप्लिनरी इनका होता है। लास्ट ईयर इट वाज वेरी वेल, और इस बार तो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस बार थीम भी बहुत अच्छा लेके आए हैं। तो आप अपने परिवार के साथ वहाँ पे आएँ 7 सितंबर को, और उसकी जो अगली जानकारी है हम अगली बार इनसे फिर लेना चाहेंगे। आज ये सिर्फ बताना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ अ थीम, और जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, बीइंग स्पॉन्सर्स, बीइंग अनदर हेल्प आल्सो, सो यू कैन टॉक टू स्वाति जी और विदुला जी, जिनका स्क्रीन पे नंबर है। सीएमए की टीम है ये, सीएमए के प्रेसिडेंट हैं और सीएमए की वाइस प्रेसिडेंट बैठी है हमारे साथ। तो पूरी टीम जब यहाँ आती है कुछ मैसेज लेके आती है, तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव? सो जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने ये शुरू किया था, उनका पहला गोल था कि सब जन साथ में आए, इकट्ठा आए। वैसे ही हम पूरे कैलगरी को इनवाइट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, ताकि हम सब साथ में मिलके गणपति जी का स्वागत करें और एक साथ एक दूसरे का कल्चर भी एक्सचेंज करें और साथ में मिलके रहें। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो मिलते हैं 7 सितंबर को।